हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं खबर गरम है। सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया और कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबको साथ आने के लिए आह्वान भी किया है। रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई के बीच सीएम मनोहर लाल ने बहुत सहयोग कर रहे हैं उन सब किसानों की फसल लेने के लिए। फिर भी कहीं ना कहीं छोटी बड़ी जो बातें हैं उनको ठीक करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी कठिनाई होगी उस कठिनाई को हम दूर करेंगे, हल करेंगे और किसानों की जो फसल है एक एक दाना हम उनका खरीदेंगे। इसके लिए जो हमने किसानों के केंद्र बनाए हैं उन सब केंद्रों में अभी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, मास्क का प्रबंध, थर्मल स्कैनिंग आदि ये सब प्रबंध किए गए हैं। सीएम ने कहा कि किसानों और आढ़तियों में अच्छे संबंध हैं और आढ़तियों का सरकार के साथ भी अच्छा सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि आढ़ती पूरा सहयोग कर रहे हैं और जो भी व्यवधान है उसे जल्द दूर कर दिया जाएगा। हमें पता है किसान और आढ़ती इनका एक संबंध है और ये संबंध किसान आढ़ती का ऐसा है नहीं, बल्कि सरकार के साथ भी लगातार आढ़तियों से हम बातचीत करते रहे हैं कि सरकार और किसान का ये संबंध भी बहुत अच्छा रहा है। छोटी जो व्यवधान आया है वो आया है कि हम किसानों को किस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ये जो पैसा है ये पहुंचाएं, क्योंकि किसान के पैसे को यदि हम कहीं बीच में रोकते हैं तो ये किसान के प्रति भी अन्याय होगा। हमने किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देने की बात की, हमारे आढ़ती बंधुओं ने कहा कि नहीं, ये आढ़तियों के माध्यम से होनी चाहिए। हमने वो बात मान ली है और उसके बाद इस सिस्टम में जितना पैसा किसान का है वो किसान का पैसा उनसे लिखवा करके वो रोक लें और बाकी पेमेंट उनको किसानों को अपने बैंक के सिस्टम से कर दें। इसमें मुझे लगता है कहीं किसी को कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम है ये सीधे किसानों के खाते में अगर पैसा जाता है तो उनकी राशि ये उनके काम में आ सकती है। दरअसल आढ़ती ई ट्रेडिंग का विरोध कर रहे हैं। पहले किसानों की फसल का पैसा आढ़तियों के खाते में आता था और वो फिर किसानों को दे देते थे, लेकिन इस बार सरकार ने पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजने का फैसला किया है। इसी फैसले का पहले दिन से ही विरोध देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर आढ़ती हड़ताल पर चले गए हैं, इससे किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा, आढ़तियों से बात चल रही है, किसानों की फसल खरीदना सरकार की प्राथमिकता है। जहां आढ़ती सहयोग नहीं कर रहे हैं वहां दूसरी व्यवस्था की जा रही है। आढ़तियों से निरंतर बातचीत भी चल रही है और उस बातचीत के माध्यम से मैं इस समय यही कहूंगा कि कोरोना का ये अवसर है और इस कोरोना के अवसर पर किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी बात को लेकर विवाद यदि खड़ा करते हैं तो उचित नहीं होगा, क्योंकि किसान की फसल खरीदना ये हमारी प्रायोरिटी है और इस प्रायोरिटी में अगर किसी प्रकार का कोई अवरोध आता है तो उस अवरोध को दूर करने के लिए हमको और लोगों की सहायता, एजेंसीज की सहायता ये लेनी पड़ेगी, हमें गांव के सरपंच की उनकी सहायता ये लेनी पड़ेगी, हमको अस्थायी लाइसेंस ये भी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन खरीद केंद्रों पर जहां कहीं गिनी चुनी मंडियों में अवरोध आ रहा है उसमें खरीद केंद्र सुचारू रूप से चले, इसकी व्यवस्था हम निश्चित रूप से करेंगे। इसलिए मैं सभी आढ़ती बंधुओं से ये निवेदन करता हूं कि इसके लिए वो आगे आए और किसानों को सहयोग करें, मंडी में आढ़ती के तौर पर अपनी भूमिका वो निभाएं।
साथ ही सीएम ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। मनोहर लाल ने कहा कि सभी लोग सावधानी से कोरोना का सामना करें। सीएम ने बताया कि हरियाणा में कोरोना को लेकर हालात अच्छे हैं। हरियाणा में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। जल्द हरियाणा इस बीमारी से बाहर निकलेगा। आज प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि हमारे यहाँ देश से हालात अच्छे हैं। जहां सारे देश भर में 19,984 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, वहां अपने प्रदेश में यह आंकड़ा मात्र 260 का है। देश भर में 640 व्यक्तियों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई है। हमारा प्रदेश संतुष्टि ही इस बात को मैं कह सकता हूं कि 3 लोगों तक ये सीमा एक प्रकार से सीमित रह गया है कि 3 ही लोगों की मृत्यु हुई है। काफी लोग ठीक भी हो गए। अपने प्रदेश के अंदर 153 व्यक्ति ठीक हो गए हैं और जो क्वारंटाइन की अवधि पूरा करके और अपने अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं। और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हरियाणा इस महामारी में से बाहर निकलेगा। फिर भी हमको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, बहुत ही प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम इस बीमारी में से बाहर निकलें। पूरे विश्व में भारत की स्थिति अच्छी है। विश्व के बड़े बड़े देश तो बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित हो गए हैं। हमारा भारतवर्ष उसमें काफी अच्छा है। संकट की इस घड़ी में सीएम का किसानों का भरोसा दिलाना कहीं न कहीं उनका हौसला बढ़ाने जैसा है। किसान भी कोरोना वॉरियर्स हैं। खेतों में पसीना बहाकर वो हमारे लिए अनाज उपजाते हैं ताकि हमारा पेट भर सके। गेहूं की इस बार फसल काफी अच्छी हुई है, लेकिन समस्या उसकी खरीद को लेकर है, जिसे जल्द ही सुलझाने का सीएम ने भरोसा दिलाया है। उम्मीद यही है कि सीएम के इस भरोसे से अन्नदाताओं के चेहरे जरूर फिर से खिल गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।